एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ठीक है, ये जो वृत्त है इसका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है। ठीक है, और त्रिभुज जो त्रिभुज है OAB ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो हल में देखिए, हल में समबाहु त्रिभुज ना जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर दिया है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं, बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश रहता है ना, तो उसमें तीन भुजाएं हैं तो तीन का भाग दे देंगे तो 60-60 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक है, तो ये कोण हो गया 60 अंश। दीर्घ देखिए, ये जो छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें देखिए जो ये होता है ये लघु त्रिज्यखंड होता है, ऐसा वाला क्षेत्र। ठीक है, और ऊपर वाला का दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। ठीक है, तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड दिख रहा है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल छायांकित भाग में यही दिख रहा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल धर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो नीचे लघु त्रिज्यखंड का कोण जो है समबाहु त्रिभुज से जो है 60 अंश का कोण बन जा रहा है। तो जो ऊपर का टोटल 360 होता है, तो ऊपर दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कितना हो गया? थीटा बराबर 360 माइनस 60 अंश। ठीक है, तो 300 आ गया। और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर आर दिया ही है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल धन दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। √3/4 भुजा दिया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, तो 12 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस थीटा का मान 300 अंश है। यहाँ पे देखिए थीटा का मान 300 अंश है, 300 बटे 360, पाई का मान 22/7, आर जो है 6 है तो 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आर यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर। ठीक, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 को लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए √3/4, 12 का स्क्वायर है तो 12 गुणे 12। ठीक है, 12 से कट गया 4, 3 12 36, 36/3, 12 36/3, तो ये लिखा है इसके जगह माइनस। ठीक है, अब इसके जो है यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से काट दिए, 6 से काटे 6 पंजे 30, 6 4 के 36। ठीक है, और ये 6 है जो स्क्वायर है तो 6 से काट दिए तो एक 6 बच गया बस, और इसका गुणा कर दिए तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, 110 गुणे 6 करेंगे तो 660/7 हो गया। यहाँ प्लस है। ठीक है, और तो ये भी प्लस हो गया। ठीक, 36/3 प्लस 660, ये इसका इसमें 22 का बाद में गुणा कर 110 में 6 का गुणा कर दिए 660/7, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लिखा गया कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मात्रक का स्क्वायर होता है, तो मात्रक सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काट लिया गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त काटा गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यह आकृति है, इसमें दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, दिया है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर। चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश ये देखिए ये कोना चारों कोने पर चतुर्थांश है, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी चतुर्थांश की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया गया है। अब वृत्त के अंदर जो है, जो वृत्त के अंदर वाला है, वृत्त के अंदर वाले का व्यास 2 सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास 2 सेंटीमीटर, तो व्यास त्रिज्या हो जाता है, जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो 1 सेंटीमीटर
जो है त्रिज्या हो गया। तो बोला ये चारों कोनों से चतुर्थांश काट लिया गया है 1-1 सेंटीमीटर का, और जो अंदर है वृत्त वो व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो इसका भी त्रिज्या 1 ही सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब देखिए इस जो बचा इस काटने के बाद ये वृत्त, ये चारों कोने पे चतुर्थांश काटने के बाद जो ये क्षेत्र बचा है जो छायांकित किए हैं, इसी भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग के से इस भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। किस में से काटा गया है? वर्ग में से काटा गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ना माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, चारों चतुर्थांश 4, तो 4 गुणे चतुर्थांशों का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग में से काटा गया इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल को घटाया गया और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल घटाया गया। ठीक है, तो भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, ये 4 से 4 काट देना है, ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर किसका है? चार चतुर्थांश ये वाला, तो पाई का मान 22/7, आर जो है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, माइनस पाई का मान 22/7, आर जो है कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल का भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये 22/7 है, माइनस 22/7 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का गुणा करेंगे यही रहेगा, ये भी 22/7 हो गया। ठीक, अब ये 2 माइनस 22/7 हो गया, 16 माइनस 2 गुणे 22/7। ठीक है, 44/7 हो जाएगा, 16 सत्ते 112 माइनस 22 दूनी 44, जिसके नीचे वो इसमें 22 दूनी 44 का गुणा हो जाएगा 44/7, 7 का ही इसमें एलसीएम अगर हम 7 ले लेंगे तो जिसके नीचे नहीं उसी में गुणा होगा। 7 छंग 42 की 2, 7 एकम 7 4 11। ठीक है, 112 हो गया, 22 दूनी 44। ठीक है, घटा देंगे तो 12 में से ये 12 में से 4 गया 8 बच गया। ठीक है, यहाँ बच गया 10, 10 में से 4 गया 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मिनट हम इसको यहाँ कर दे रहे हैं, थोड़ा सा दिखाई देगा आपको। ये घटाएंगे तो 68 आ जाएगा, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो है सवाल में दिया है कि एक वृत्ताकार मेजपोश है। ठीक है, और बीच में समबाहु त्रिभुज का जगह छोड़ते हुए डिजाइन छोड़ते हुए ना डिजाइन जो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। समबाहु त्रिभुज बीच में जगह छूट गया, बाकी जगह डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल यानी ये जो डिजाइन दिख रहा है ये इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये देखो ये जो है वृत्तखंड दिख रहा है, एक वृत्तखंड, दो वृत्तखंड और 3। चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो जितना बराबर समबाहु के तीनों भुजाएं बराबर यानी तीनों वृत्तखंड बराबर है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का। ठीक है, तो दिया है त्रिभुज एबीसी, दिया है त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चूंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक है, का होता है। ठीक है, इसलिए ये ए वाला जो है 60 अंश हो गया। ठीक है, ए वाला 60 अंश हो गया। अब हमारा देखिए ये केंद्र कोण हमको जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कोई अगर वृत्त है, कोई वृत्त में एक ही चाप से, एक ही चाप का मतलब जहां ये देखिए ये जीवा है तो चाप जो है ये चाप हो गया,
यहाँ से ये एक ही चाप हो गया, एक ही चाप से अगर केंद्र कोण बन रहा है और उसी चाप से शेष परिधि, मतलब इसको छोड़ के, इस जगह को छोड़ के शेष परिधि, इसको वृत्त के घेरे की लंबाई को परिधि कहते हैं। एक ही चाप से केंद्र कोण बन रहा है, यहाँ तो 60 अंश समबाहु त्रिभुज का है, ठीक है। एक ही चाप द्वारा केंद्र कोण बन रहा है और उसी से शेष परिधि पर बन रहा है, तो केंद्र कोण शेष परिधि कोण का दुगुना होता है, यानी ये दुगुना हो जाएगा, ठीक है। ये 120 अंश का हो जाएगा। तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर 120 अंश, ठीक है। ठीक है, इसीलिए ये लिखे हैं, यही कारण से थीटा बराबर 120 है। समबाहु त्रिभुज है, ये 60 अंश था, तो एक ही चाप द्वारा केंद्र कोण, जीवा द्वारा केंद्र कोण ये हो गया, ठीक है। उसी चाप द्वारा ये शेष परिधि कोण ए है, तो ये 60 अंश तो समबाहु त्रिभुज के कारण है, और तब एक ही चाप द्वारा केंद्र कोण, उसी चाप द्वारा शेष परिधि कोण है, तो केंद्र को शेष परिधि कोण का केंद्र कोण दुगुना होता है, ठीक है। यहाँ लिख दिए हैं, ठीक। तो ये थीटा बराबर 120 अंश आ गया, समझ में आया। इसके बाद हम आप चलते हैं आगे कि अब हमको ये वृत्तखंड है, ये जो है वृत्तखंड होता है, तो एक खंड सबके जीवाएं बराबर है, तो बराबर वृत्तखंड बनेगी। ये जो है वृत्तखंड है, 3 वृत्तखंड है तीनों का, तो ये हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल, इसलिए डिजाइन का क्षेत्रफल, इसलिए डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 3 वृत्तखंड का 3 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360, ये पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे हो गया 3, थीटा का मान जो है 120 अंश है बटे 360, पाई का मान 22/7, आर जो है आर दिया है 32 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 32 सेंटीमीटर त्रिज्या आर दिया है, समबाहु त्रिभुज है, आर बराबर 32 सेंटीमीटर दिया है, सवाल में ही दिया है 32 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। तो ये हो गया 32 गुणे 32 माइनस 1/2, आर का मान 32 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, साइन 120 अंश, थीटा का मान 120 हो गया, ठीक। अब इसके बाद जो है आगे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसी में हमारा जो है ये पाई और ये 32 का स्क्वायर बाहर ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। से 3 ये 0 0 काट दिए, ठीक है, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, और 12 कम 12 ना 12 3 36, 1/3 आ गया। तो यहाँ पे अब देखिए 3 और इसमें से 32 का स्क्वायर, देखिए 32 गुणे 32, इसमें भी 32 का स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, ठीक है, 3 तो बाहर था ही, 32 का स्क्वायर कॉमन लिए तो 1/3 बचा, गुणे 22/7, ये 32 का स्क्वायर वाला ये तो कॉमन आ चुका है, ठीक है, माइनस 1/2 गुणे ये 32 का स्क्वायर कॉमन में चला गया, साइन 120 अंश का मान होता है √3/2। यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं 120 का कैसे, साइन 120 अंश को लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 अंश, ठीक है, 90 में बदलता है, साइन का कास हो जाता है, द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है। तो ये इधर वाला लिखते हैं, ठीक है, कास 30 अंश का मान, ये द्वितीय चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा होता है, इसका मान धनात्मक होता है, तो ये हो गया √3/2, कास 30 अंश का मान √3/2, तो यही लिखे हैं, ठीक है। ये जो है ये चीज़ हमारा यहाँ लिख दिया, ठीक। इसके बाद 32 का 3 गुणे 32 का स्क्वायर करेंगे तो 10 24 आएगा, फिर 1/3, ये 1/3 है ना, तो ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, 22 से कम 22/17 के 21 माइनस
√3 कम √3 बटे 2 दूनी 4। यहाँ पे 21 और 4 का लघुत्तम लिए 84 हो गया। ठीक है, 84, 21 का 84 में भाग देंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 22 में गुणा करेंगे 88 हो गया माइनस। ठीक है, 21 का इसमें गुणा कर दिए, इसमें 4 का भाग देंगे तो 21 बार 21 का गुणा √3 में करेंगे तो 21 √3 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद 3 से इसको काटे हैं, 3 दूनी 6, इसको 3 से काटे हैं, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 बटो 24। ठीक, फिर इसके बाद 4 से काटे, 4 7 28, 4 से इसको काटे, 4 दूनी 8, 2 बचा 22 हो गया, 4 बचे 20, 2 बचा 24 हो गया, 4 6 24, ये हो गया। और 256 का गुणा अब इसके इसमें करेंगे प्लस इसमें करेंगे। ठीक है, तो 256 का इसमें गुणा किए तो 22 528। ठीक है, हो गया। नीचे 7 है दोनों के लिए, इसका गुणा इसमें करेंगे और 7 से इसको काट देंगे, 7 तरीके 21 यहीं पे काट देंगे। 7 के इसके लिए भी है तो इसका तो यहाँ लिख दिए हैं, दोनों हरों के लिए इसका गुणा इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो 256 गुणे ये इसके लिए भी हर यही है तो 7 से काटे 7 तरीके 21, जब इसका गुणा कर देंगे तो ये आ गया 768 √3। यही सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये मेज पोस्ट में जो ये डिजाइन है ना, इसी का क्षेत्रफल आ गया। ये आपका आंसर हो गया।